as डॉक्टर ऋत्विक हैज सेड, आप उस जंक्शन पर खड़े हुए हैं, उस चौराहे पर खड़े हुए हैं आज, जहां पर आपको चुनना है कि रास्ता क्या है। और रास्ते के साथ साथ अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो रास्ते के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा। एक विवेकानंद जी की कविता है, वो कविता नहीं एक कहानी है, उनके है या नहीं, बट ये इमेजिनरी भी हो सकती है, बट मैनेजमेंट में भी ऑलवेज ट्राई टू टेल द स्टूडेंट्स दिस स्टोरी, क्योंकि जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की बात हुई, then how to organize these factors of production, and अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो उसको भी इसी तरीके का कुछ एंटरप्रेन्योरियल टास्क करना पड़ता है। और ये एंटरप्रेन्योरियल टास्क अगर आप सही से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉसेस भी बहुत होते हैं। और लाइफ में हम अगर इन लॉसेस को मेंटेन कर लें तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। जो मैं कहानी की बात कर रहा था, ऋत्विक जी ने एक कहानी सुनाई तो मैं भी कोशिश करता हूँ एक कहानी सुनाऊं। तो एक नदी पार करने की बात आती है और वो बैठे होते हैं किनारे पर, एक व्यक्ति और बैठा होता है, एक नदी में एक ही नाव है, लोग यहां से वहां तक पार करते हैं, फिर नाव आती है तो वेट करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में अगर जो नाव चली यहां से और लेकर गई और लौट कर वापस आई तो एक डेढ़ घंटा लग जाता था और व्यक्ति को वहां पर पार करने में बहुत समय लगता है। दोनों लोग बात कर रहे थे, तो दोनों लोगों ने जब बात की तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं ये सीख लूंगा कि नदी पार कर जाऊंगा। ठीक है, अपना नाव आई, दोनों लोग चले गए। करीब 2-2.5 साल बाद फिर दोबारा वो दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई, उन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति जिसने कहा था मैं ऐसा कर लूंगा, वो कुछ ऐसा सीख गया कि वो नदी पार कर सकता है। तो विवेकानंद जी ने पूछा, कह रहे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपने सीख लिया कि आप नदी पार कर ले रहे हैं, लेकिन ये आपने सीखा कैसे, कितना समय लगा? तो इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे पूरे 2 साल लग गए इस चीज को सीखने के लिए। तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि आपको 2 साल आपने किस चीज पर लगाए? केवल उस चीज के लिए जहां आप कहीं 2 साल में एक बार आते होंगे और 1 या 2 रुपया उसके लिए खर्च करते होंगे। कहने का मतलब यहां पर यह था कि आप जब भी अपने जीवन के किसी डिसीजन को डिसाइड कर रहे हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न्स क्या है। आपने 2 साल बर्बाद कर दिए।